बात बताना चाह रहे हैं कि सर का जो सिलेक्शन है वो सीपीएफएसी यूपीएससी की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षा होती है और साथ ही में यूपीपीएससी की तरफ से आयोजित की जाने वाली 2015 तक लोअर पीसीएस परीक्षा जो बाद में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित की जाने लगी 2019 में हुई, उसमें सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुए हैं और यूपीएसआई में 2021 के अंतिम रूप से दरोगा के रूप में चयनित हुए हैं। तो आपसे एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि आप इन तीनों नौकरियों में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? सर अगर जॉब पर पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो निसंदेह यूपीएससी सीएपीएफ जो है वो क्लास, क्योंकि वर्दी की नौकरी है, काफ़ी लोग चाहते हैं, भोकाल की भी नौकरी भोकाल है। निसंदेह सर यूपी में तो वही दरोगा का एक दरोगा का मतलब वर्दी मतलब भोकाल होता है। ये चीज़ें रीजनिंग थोड़ा बैंकिंग टाइप की आती है, तो इसलिए मैंने जो बैंक के प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व किया था। जी सर। उसके बाद मूल विधि के लिए यूपीएसआई में मूल विधि आती है संविधान के साथ, तो मूल विधि के लिए मैंने घटना चक्र की 1550 क्वेश्चन करके आती है उसको, और उसी की नोट्स मैंने ली थी सर। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने बैठे हैं यूपीएसआई में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। देसी अंदाज में आप सभी लोगों को इंटरव्यू दिखाएंगे। तो हमारे सामने बैठे हैं सत्यम मिश्रा जी, जिनका दरोगा यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरी तरफ से आपके यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप बताएं कि अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है? सर मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास इलाहाबाद से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन FGIT रायबरेली से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में इंजीनियरिंग की है। अच्छा, आपका दरोगा में सिलेक्शन हुआ है 2016 वाली वैकेंसी? नहीं सर, ये 2021 की। अच्छा, 2021 की वैकेंसी आई थी, उसमें चयन हुआ है। तो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है उसमें? सर उसमें फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, सब कुछ पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है। अब उसमें ट्रेनिंग 30 तारीख से संभवतः। अच्छा, ट्रेनिंग की डेट वोट आ गई है? जी सर, संभवतः ऐसा DG लेटर जो वायरल हुआ है। अच्छा। उसमें है कि 30 तारीख से ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। अच्छा, तो दरोगा बनने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, दिमाग में क्या चीज़ मोटिवेट करके चले आदमी तो दरोगा बन पाएगा? सर सिलेबस से हट के अभी बात करते हैं। जी, दरोगा बनने के लिए सबसे पहले तो जो मानक है कि आप पढ़ाई लिखाई तो अपनी तरफ है, थोड़ा फिजिकल आपके पास एंड्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको दौड़ना भी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो एक 68 हाइट और वो चीज़ें हैं वो भी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कहीं आपको थोड़ा चैलेंजेस पसंद हो। अगर आपको SI की नौकरी करनी है तो बहुत ग्लैमरस मतलब जॉब, अच्छी जॉब है, लेकिन इसमें आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे। डेली आपको एक मोनोटोनस काम नहीं है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है कि हर पल आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद? जी, ज्वाइनिंग के बाद। तो आपको अभी कैसे पता चला कि ज्वाइनिंग बाद ये चीजें हो सकती हैं? सर हमारे सीनियर जो हैं। अच्छा, सीनियरों के माध्यम से आपने अनुभव ले लिया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा यूपीएसआई की जो सिलेबस है उसको लेकर के, और कब से आपने यूपीएसआई की तैयारी करनी शुरू की और अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, बताएं। सर इसकी वैकेंसी 2021 में आई थी, और यूपीएसआई का जो पेपर होता है उसमें 400 मार्क्स का होता है, तो 160 क्वेश्चन आते हैं। वो सर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। 40 क्वेश्चन उसमें GS के, 40 हिंदी, 40 रीजनिंग और 40 मैथ्स। मैं दरअसल लोअर का मेरा मेंस और यूपीएसआई का प्री सर मतलब यूपीएसआई का रिटन एग्जाम, वो दोनों साथ साथ 1 महीने के अंतर पे थे। तो इसलिए मैं मेन फोकस जो कॉमन सिलेबस था, मैंने जैसे हिंदी था, रीजनिंग था, मैथ्स था, वो उसी तरह किया था। यूपीएसआई में अलग, जैसे हिंदी के लिए मैंने राजपाल सिंह की थी, क्योंकि यहाँ रचनाएँ कुछ ज़्यादा पूछता है। और हेलो दोस्तों, वीडियो को बीच में रोकने के लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव जानकारी शेयर करनी थी। दोस्तों, आप सभी लोगों में से बहुत से ऐसे सीरियस छात्र होंगे जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन महंगी कोचिंगों की महंगी फीस अफोर्ड न करने की वजह से आप सभी लोग की तैयारी अधूरी रह जाती है। लेकिन आप सभी लोग की इसी परेशानी को दूर करने के लिए यूपीएससी वाला, जो कि फिजिक्स वाला की ही एक कोचिंग है, उनकी तरफ से अफोर्डेबल प्राइस में ऑप्शनल GS CSET के कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जिसमें GS के साथ CSET आप सभी लोग को बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त करवाया जाएगा, जिसका अन्य कोचिंग वाले अलग से चार्ज लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को बताना चाहेंगे, ये जो जानकारी है आप सभी लोग से हम इसलिए शेयर करना चाहते हैं क्योंकि देखिए, अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आप सभी लोग को पढ़ने का मौका प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, आपसे बता दें कि इस कोचिंग ने GS के लिए 2 नए बैच लॉन्च किए हैं, जो कि है संकल्प 2.0 और टाइटन 2.0, जिसमें आप सभी लोगों को PPT और साथ ही में नोट्स और एक साथ में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे
संस्था की तरफ से तो ऑलरेडी पहले से ही इतने कम प्राइस में आप सभी लोगों को ये कोर्सेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी फैमिली है यूट्यूब की, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए विशेष ऑफर है। जो हमारा कोड यूज करते हैं UDN10, उनको मिलेगा स्पेशल 500 रुपये तक का डिस्काउंट। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आपसे बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स की लिंक दे दी गई है, आप सभी लोग जाएं और तुरंत इसको परचेस करें, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इस कोर्स महंगा भी हो सकता है। तो इस वजह से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। ये चीज़ें रीजनिंग थोड़ा बैंकिंग टाइप की आती है, तो इसलिए मैंने जो बैंक के प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व किया था। जी सर। उसके बाद मूल विधि के लिए UPSI में मूल विधि आती है संविधान के साथ, तो मूल विधि के लिए मैंने घटना चक्र की 1550 क्वेश्चन करके आती है उसको, और उसी की नोट्स मैंने ली थी सर। अच्छा, और प्रीवियस ईयर के पेपर आपने जो सॉल्व किए थे अलग से सबका? सर वो घटना चक्र के 52 उसमें पेपर थे। अच्छा, उसी में पूरे कंबाइंड सभी के चारों के? जी सर, चारों के। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस इसमें हुआ? इसके बाद सर इसका शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो उसके लिए फिजिकल के लिए तो 36,000 लोगों को, जैसे 9,000 वैकेंसी थी तो 36,000 लोगों को बुलाया गया। उसके बाद सर वहाँ फिजिकल जब क्वालिफाई हो जाता है तब आपका इसकी कट ऑफ क्या गई जब प्रारंभिक परीक्षा के लिए? सर रिटर्न इसमें एक ही पेपर होता है। अच्छा, क्या कट ऑफ गया? तो उस टाइम पे जो कट ऑफ नहीं बताते, सिर्फ रोल नंबर आता है। अच्छा। जी सर, लेकिन वो फाइनल कट ऑफ जब मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें आती है। अच्छा जी, तो जब फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो अनरिजर्व्ड की 316 गई थी। 316। जी सर। अच्छा ठीक है, फिर प्रोसेस आप बता रहे थे? जी सर, उसमें ये था कि उसके बाद फिजिकल में आपको फिजिकल से पहले आपका DV और होता है। उसके लिए मेल या मोबाइल पे जो है मैसेज आता है? हाँ सर, मैसेज आएगा आपको, जैसे आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो उसके लिए आपको एक वो एडमिट कार्ड आता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ फिजिकल मेजरमेंट PMT होता है, तो जिसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट, लड़कों में, लड़कियों का वेट ये मेजर किया जाता है। उस वहाँ आप अगर उत्तीर्ण होते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए भेजा जाता है। फिजिकल में आपको 4800 मीटर 28 मिनट में दौड़ रनिंग करनी होती है। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं रनिंग, तो उसके बाद आपको DV PST के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से, और वहीं पे तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको लेटर जारी कर दिया जाता है। अच्छा, जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा था, वहाँ पे सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है पुलिस विभाग का? सर वहाँ पे तो जैसे देखरेख के लिए पूरा? SP सर भी आते हैं। अच्छा। पर वहाँ सर 5 लोगों की टीम होती है। जैसे उसमें SDM सर भी होते हैं, DSP सर, CO सर भी होते हैं, तो DSP सर, वो ऐसे 5 लोग होते हैं। तो वो जो क्लास 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर होते हैं उनकी वो ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। और मेजरमेंट जो आपका होता है वो इंस्पेक्टर मतलब CO सर के सामने, डिप्टी SP सर के वहाँ पे सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का वो करते हैं। अच्छा, क्या कैसा व्यवहार, बिहेवियर वगैरह कैसे वहाँ पे? सर वहाँ बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप, मैं बता रहा हूँ पर्सनली, तो जो मैंने देखा वहाँ 168 आपकी, अगर जैसे लोग यहाँ भ्रांतियाँ फैला रखें कि नहीं अरे एक जो 70 होगा उसी की 168 होनी, ऐसा कुछ नहीं। 168 आप अगर एक्चुअल हाइट आपकी है, तो फिर आपको वो सब कोशिश करते हैं कि वो आपको बाहर नहीं, वो आपको ले लें। जी सर। अच्छा, इन SI की तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ाई एक आदमी करे नॉर्मली तरीके से उसका सिलेक्शन हो सकता है? सर अगर बेसिक बिल्कुल क्या आपने 16 का भी दिया था SI? नहीं सर, पहली बार 21 का ही दिया है UPSI? मेरा ग्रेजुएशन 2018 का है। अच्छा, इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपको ग्रेजुएट होना है। अच्छा, तो सर 16 के नहीं 21 का आपने दिया है। तो कितने घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा? सर मुझे लगता है कि अगर कोई 6 से 7 महीने और 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़े, डेली बेसिस, डेली होना जरूरी सर, डेली होना जरूरी है, क्योंकि रेगुलरिटी ही सर सबसे ज़्यादा जरूरी है। यस सर, तो वो आप अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है पेपर में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। कैसा लग रहा है आपको UPSI उत्तर प्रदेश में दरोगा बनकर? सर अच्छा लग रहा है। किस नज़रिए से आप देखते हैं इस नौकरी को? सर ये नौकरी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम करने का आपको अवसर मिलता है, क्योंकि आपके पास जो लोग आपकी हेल्प की जिनको ज़रूरत है वो सर काफ़ी कमज़ोर शोषित लोग हैं। आपके पास उनकी वो अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, तो आप उनकी समस्याओं को सॉल्व करके एक काफ़ी खुद को इनर मोटिवेशन भी, जो आपने कहा जॉब के लिए होना चाहिए, वो भी आपको मिलता है, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि आप समाज के कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। क्योंकि वर्दी की नौकरी है, काफ़ी लोग चाहते हैं भोकाल की भी नौकरी है। निसंदेह सर, यूपी में तो वही दरोगा का एक मतलब वर्दी मतलब भोकाल होता है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताएं कि आप इंटरटेनमेंट बेस में, क्योंकि पढ़ाई कितना करेगा आदमी, और दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ें और भी बताएंगे, जुड़े रहिए। कितना पढ़ाई करेगा आदमी, तो आप इंटरटेनमेंट बेस में क्या करना पसंद करते थे? मूवी, सोशल मीडिया, क्या?
सर जैसे मुझे थोड़ा बातचीत का मैं वो हूँ, तो मेरे दोस्त फ्रेंड सर्किल मेरी है, तो मैं उनसे बात कर लिया, या जब से यहाँ प्रयागराज में आया हूँ तब से, क्योंकि मैं सर पहले बास्केटबॉल वॉलीबॉल का प्लेयर था, पर वो अब यहाँ अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है, तो इस वजह से मुझे जो है कि सर वही रनिंग ग्राउंड पे गया या दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। मूवीज़ उतना नहीं देखता मैं, तो सर थोड़े गाने सुनता हूँ। गाना जी सुनते हैं। चलिए कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशन आपकी तरफ से, अगर दरोगा की जो दरोगा यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी जी, कर रहे हैं, जिनको वर्दी का शौक है, सबसे पहले तो आप अपने आप को खुद एक इनर स्ट्रेंथ भी आपके पास होनी चाहिए कि हमको भाई आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आप जिस जॉब को जा रहे हैं आपको वहाँ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आप बेहतर अपने आप को मेंटली भी मजबूत रखिए अभी से। फिजिकली तो इसकी पेपर की रिक्वायरमेंट है, पर उसके बाद आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो और फिजिकल के लिए आपको मैं कहूँगा कि ऐसा मत करिए कि साल भर बैठे लेटे हैं और लास्ट टाइम, क्योंकि सर मैंने देखा है बहुत से लोग जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे वो रनिंग में फेल हो गए। तो इस वजह से अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूनिफॉर्म जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल 15 मिनट आधे घंटे ही सही, पर डेली आप ग्राउंड जाएं आप। यस सर। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें जो हम बात बताना चाह रहे हैं कि सर का जो सिलेक्शन है वो सीपीएफएसी यूपीएससी की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षा होती है, और साथ ही में यूपीपीएससी की तरफ से आयोजित की जाने वाली 2015 तक लोअर पीसीएस परीक्षा जो बाद में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित की जाने लगी 2019 में हुई, उसमें सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुए हैं, और यूपीएसआई में 2021 के अंतिम रूप से दरोगा के रूप में चयनित हुए हैं। तो आपसे एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि आप इन तीनों नौकरियों में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? सर अगर जॉब पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो निसंदेह यूपीएससी सीएपीएफ जो है वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर जॉब है, तो वो क्योंकि सर मुझे तैयारी अभी सिविल सर्विसेज की भी करनी है, और तो इस वजह से सर मैंने लोअर को चूज किया है, पर जॉब अगर देखा जाए तो सर यूपीएससी सीएपीएफ ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने अपनी तरफ से पसंद किया सप्लाई इंस्पेक्टर की जॉब, इनके लिए प्रेफरेंस में ज़्यादा अच्छे है। तो आप सभी लोग जुड़े रहें चैनल पे ताकि आप सभी लोग को ऐसे इंटरव्यू प्राप्त होती रहे। तो सबसे पहले चैनल की तरफ से हम इनको बहुत ढेर सारी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल के चैनल के लिए और आप लोगों के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ये यूपीपी और यूपी से रिलेटेड में कांस्टेबल और एसआई की पहला इंटरव्यू है चैनल पे। यदि आप सभी लोग इस इंटरव्यू को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, तो कोशिश रहेगी कि हमारे बहुत से छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो इस एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, उनकी भी हम आप सभी लोगों को वीडियो ला करके प्राप्त करवाएंगे। और जो भी चैनल पर नया आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।